हाथ उठाया? You bastard! Shut up! Just shut up! How dare you? तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? How dare you? ये सिर्फ अपना गंदा खून दिखा रहा है सिमी बेटे। How dare you slap my daughter? क्या गलत कहा उसने? नाजायज ही तो हो तुम। सच्ची मत कहो ऐसा। तो फिर और क्या कहूं? सर मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आज सिमी ने। पापा, पापा मुझे इस घर में नहीं रहना। प्लीज पापा, just let me go पापा। सिमी बेटे, I don't want to live here पापा। आप क्यों जाएंगे इस घर से? ये आपका घर है, आपका पूरा अधिकार है इस घर पर। अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा जिसका अधिकार नहीं है इस घर पर, वही जाएगा यहाँ से। और कभी दोबारा तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि इस घर में किसी से भी तुम्हारा जायज या कोई नाजायज रिश्ता है। Now just get out of my house! और अपनी सूरत मुझे कभी मत दिखाना। Get out! समय कहीं नहीं जाएगा संजीत। इसलिए कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सरासर सिमी की। इतना गुस्सा, इतनी बदतमीजी अपनी मां और अपने भाई के साथ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब अगर सिमी अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं है तो भी ठीक है। वो जहां चाहे जा सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा। ये फैसला मेरा है। जी मैं मानता हूं कि समय दिव्या और सिमी का झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये भी मानता हूं कि दिव्या के साथ सिमी को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसे, समय को मेरी बेटी के साथ इस तरह बर्ताव करने का हक किसने दिया? मेरे खून ने। मेरे रगों में बहते हुए इस लहू ने हक दिया है मुझे। और कोई ये माने या ना माने, पर यही खून सिमी की रगों में भी बह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हक है कि मैं सिमी पर हाथ उठाऊं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये हक है कि मैं उसे प्यार करूं। मुझे ये हक है कि मैं उसके अच्छे और बुरे का सोचूं। मुझे ये हक है कि मैं उसे बताऊं क्या सही है और क्या गलत है। मुझे ये हक है कि मैं उसको अपनी पलकों पर बिठाऊं। और बड़े भाई होने की इसी हक से मैं सिमी से पूछना चाहता हूं कि वो कहां जा रही है। सूजल के साथ भागने की तैयारी कर रही थी ना तुम? एक्सक्यूज मी, मुझे किसी के साथ भागने की कोई जरूरत नहीं। सूजल मेरा मंगेतर है। भागने की जरूरत उनको होती है जिन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिलती। एंड बाय द वे, सूजल के मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। सिमी, you're so bloody naive। तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब सूजल और उसके डैड खुद ये रिश्ता तोड़ के गए थे तो वो आज तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करना चाहते हैं? सूजल मुझसे प्यार करता है और इस प्यार की वजह से वो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार है। सूजल तुमसे प्यार नहीं करता है सिमी। सच ये है कि he's a bloody swine। सच ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों सैडिस्ट हो और मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो। तुम जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो।
हमें जो कहना चाहती हो कह सकती हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, दिस इज योर लाइफ। और अपनी जिंदगी के लिए, अपने भले के लिए मुझे एक मौका दे दो, ओके? और अगर मैं साबित नहीं कर सका, I swear on मां, मैं आज के बाद आप लोगों के सामने अपना वजूद मिटा दूंगा। सिमी प्लीज, दादाजी प्लीज उससे कहिए मुझे एक चांस दे दे, जस्ट वन चांस, सब क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज प्लीज उससे कहिए मुझे एक मौका दे दे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं आज के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मुझे मंजूर है। सिमी बेटे, आप ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और बेटे ये आपकी जिंदगी का सवाल है, इसमें मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि बेटे समय को एक मौका दिया जाए। समय, ठीक है, क्या करना चाहते हो तुम? आप लोगों को हमारे साथ क्लिनिक चलना होगा। इस महीने भी नुकसान में जा रहे हैं सुजल, कारोबार के बारे में जल्दी कुछ सोचना होगा। इस तरह मैं और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे 2 साल से लगातार नुकसान में जा रहे हैं। चिल डैड, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? मैंने आपको बताया तो है कि मैंने सब इंतजाम कर लिया है। कुछ ही देर में सिमी अपने घर से भाग के हमारे यहाँ पहुँच जाएगी, और एक बार सिमी से मेरी शादी हो गई तो उसके बाद हम संजीत अंकल से 2-4 करोड़ रुपए तो वैसे ही मांग सकते हैं। वैसे भी वो ये तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे ना कि उनकी बेटी हमारे यहाँ पे कुछ तकलीफ में रहे। लीजिए आपकी बहू का फोन। हेलो। हेलो सुजल, सुजल मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कैसे? मैं घर से बाहर निकली और अचानक एक कार मेरे सामने आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग मुझे यहाँ क्लिनिक पर ले आए हैं। इट्स कॉल्ड ग्रीन क्रॉस क्लिनिक, सैंटा क्रूज में है। तुम प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। आई एम जस्ट कमिंग देयर। एक्सक्यूज मी, ये सिमी मारवा किस रूम में है? रूम नंबर 205। 205। ये किस तरफ है रूम? इस तरफ। थैंक यू। चलो सुजल। सिमी, सिमी क्या हुआ तुम्हें? मीता, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। लेट्स गो, चलो सिमी को ढूंढते हैं। कम। अरे रास्ता छोड़िए आप। कौन है आप? समय खुराना है, मीता का भाई। मीता का भाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीता का कोई भाई नहीं है, और अगर तुम उसके भाई हो तो इतने साल तक तुम कहाँ थे? टोरंटो, कनाडा। तुम्हारे सवालों का कोटा खत्म, मेरा सवाल शुरू। तुमने मेरी बहन को धोखा क्यों दिया? सगाई करके उसे छोड़ क्यों दिया? ये बीवी है ना तुम्हारी? अगर तुम्हारी इस बीवी को कुछ हो जाए, मेरा मतलब अगर इसका एक्सीडेंट हो जाए या इसका कोई हाथ कट जाए या फिर ऐसा ही कुछ हो जाए, तो क्या तुम सारी जिंदगी इसके साथ बिताना पसंद करोगे? नहीं ना? तो फिर सुजल की तो अभी मीता के साथ शादी भी नहीं हुई है। ये कैसे एक अपाहिज लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता है? अपाहिज लड़की या गरीब अपाहिज लड़की? बस
बहुत हो चुके तुम्हारे सवाल जवाब। अब एक बात साफ साफ बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? सुजल से अपनी बहन की शादी कराना चाहते हो? अगर शादी कराना चाहते हो तो दहेज के रूप में हमें 5 करोड़ देने होंगे। उसके बाद सुजल तुम्हारा। कनाडा से आए हो, 5-7 करोड़ के तो मालिक हो गए ही ना तुम। बट डैड, इनसे कुछ भी कमिट करने से पहले ये तो सोचिए सिमी का क्या करेंगे। जिंदगी में सौदा वो अच्छा होता है जो दाम भी अच्छे दे और वक्त पे हो जाए। सिमी के मामले में भी पैसा आने में टाइम लगेगा और उस वक्त हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अगर ये मान जाता है तो हमारे लिए ठीक है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त हमारी रोटी पे घी कौन लगा रहा है। वेरी गुड, स्मार्ट थिंकिंग डॉक्टर रस्तोगी। सिमी, सिमी तुम ठीक हो? खेल खेलने के सिवा तुमने आज तक किया ही क्या है? चाहे वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी हो या फिर कोई बाजी, तुम्हारे इस खेल में भी एक मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं थी मैं। ये जो बेइज्जती तुमने हमारे साथ की है ये तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। चलो सुजल। दिल छोटा मत करो समय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमी को खुद एहसास हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं हमेशा से ये मानता था कि अगर इंसान का इरादा नेक हो तो दुनिया बदल जाती है। बार बार रॉन्ग प्रूफ होता हूं। उसने ना मुझे कभी भाई माना है ना मानेगी। उसके मुंह से मैं कभी भैया नहीं सुना। भैया, भैया, समय भैया, समय भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी छोटी सी सुंदर सी गुस्सेल बहन, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माँ, अब ये घर और ये परिवार तुम्हारे हवाले। इनकी रक्षा करना माँ, रक्षा कर।
छोड़कर जा रही हैं आप मुझे? मैं तो समझी थी शायद तुम यही चाहते हो। अगर मैं कहूं कि मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताएं तो। माँ, मुझे माफ कर दो। अपने स्वार्थ में अंधी होकर मैंने ना जाने आपको क्या कुछ कह दिया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। समय भैया की वजह से मैं खाई में गिरने से बच गई। उन्होंने तो मुझे माफ कर दिया, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? सिमी, मैं खुश हूं कि वक्त रहते सच तुम्हारे सामने आ गया। मैं खुश हूं कि तुम्हारे पापा भी अब खुश हैं। लेकिन बेटा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाहा जैसे चाहा मोड़ दिया, तोड़ दिया और फिर जोड़ लिया। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। तुम लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने किस कदर दिल दुखाया है मेरा। तुम्हारी कही हुई एक एक बात अभी भी मेरे दिल में चुभती है, मुझे झंझोड़ती है, उस गलती का एहसास दिलाती है जो मैंने की ही नहीं। और अब तुम चाहती हो कि बस एक पल में मैं वो सब भूल जाऊं और तुम्हारे साथ पहले जैसी हो जाऊं। मॉम, मैं जानती हूँ कि मैंने जो आपके साथ किया है और जो भैया के साथ किया है, उसके लिए तो मुझे माफी भी नहीं मिल सकती। इसकी बस एक ही सजा है, मुझे जीने का कोई हक नहीं।